देवनगरी सिरोही में पहली बार सिरोही की खंडेलवाल छात्रावास में पहली बार नए दृष्टिकोण वाला 2 दिवसीय शिविर चल रहा है। सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान। परम पूज्य परम आले जी के परम शिष्य परम आकाश और वैदेही ने आज शिविर में सम्यक आहार पर, सम्यक व्यायाम पर और सम्यक ध्यान पर विस्तार से बताया। किस तरह से व्यायाम करना चाहिए, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से आनंद में रह सकते हैं, किस तरह से हम स्वयं से मिल सकते हैं, इस बात पर आज सरल अंदाज में बताया। पहली बार इस तरह का शिविर हुआ। सुमन शर्मा, बहन सुमन शर्मा जो शिक्षिका हैं, शारीरिक शिक्षिका हैं, जिनको वैदेही का पद प्राप्त है, जो परम पूज्य संत परम आले जी के कई शिविर अटेंड कर चुकी हैं। इसी तरह से भीनमाल के श्रीमान कन्हैया लाल जी खंडेलवाल, जिनको परम आकाश की उपाधि मिली हुई है, उन्होंने कई शिविर अटेंड किए हैं। आज से 2 दिवसीय शिविर खंडेलवाल छात्रावास में आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर करते हुए, अपने अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि हमको कैसे व्यायाम करना चाहिए, हमको शरीर के लिए, हमको अपने लिए समय निकालना चाहिए। देखिए एक अधिक देशों में और पूरे देश में 100 से भी अधिक उनके शिविर हो चुके हैं। उनके बड़े बड़े शिविर होते हैं और जयपुर में बहुत बड़े शिविर हुए, 10-10, 20-20 हजार मित्रों के बीच हुए। जोधपुर में शिविर हुए, चेन्नई में हुए, मुंबई में हुए और भी बहुत सारे जगह शिविर हुए। 10 दिन के शिविर रहते हैं, सुबह और शाम के। और उनमें जो शब्द प्रयोग नहीं करता और घटता नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं था। मैंने प्रयोग किए, मैंने बदलाव किया, तब आपको बताया। ध्यान आपका नाभि पर रहे, ध्यान भी नाभि पर रहे, अपने पास रहना है, बाहर नहीं। मच गए कले बले बले बले। जिनके घुटनों का दर्द है वो घुटने ज्यादा मोड़े, घुटने का दर्द मिट जाएगा। नहीं है आपको।
कूदना नहीं है, कूदना नहीं है, उछलना नहीं है। केवल घुटने मुड़ने हैं, पैर को सीधा रखना है और ताली ठोकनी है और भीतर अपने पास रहना है, इन दूसरों पर नजर न रहे, अपने पास सबसे बड़ी बात है। केवल 1 मिनट शेष है, जोर से जितना बजा सकते हैं ताली। गाड़ी जाम हो रखी है, पॉइंट वाले लिया नहीं हमने, केवल डाला ही डाला, वापस उसका यूज भी नहीं किया, मूल्य नहीं चुकाया। ये छोटे छोटे प्रयोग है, घर से कर सकते हैं। आपका नाभि के सामने जितने मोड़े ताली ठोके, नाभि के पास ताली रहनी चाहिए, हमारा हाथ रहना चाहिए। आज 1 महीना अगर घर पर कर लेंगे, भीतर परिवर्तन निश्चित रूप से महसूस करेंगे। 1 सप्ताह में आपको रिजल्ट मिलेगा। 114 किलो वेट था उनका और घर पे घुटनों में इतना दर्द कि वो एक सीढ़ी ऐसे नहीं चढ़ पा रहे थे, बिल्कुल भी। डॉक्टर ने उनको बोला कि आप इनको घर ले जाएं, सेवा करें जितने दिन हो सके। कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज नहीं है, दवाइयाँ हम दे देंगे, ये देते रहे ताकि कुछ नहीं। उनके पेट में रीढ़ की हड्डी के पास इतनी बड़ी बात है। तो जैसे हमने ये प्रयोग पहले दिन दूसरे दिन गए, मैं उसको लेकर गई वहां पर, आंखों में आंसू टपके थे, चाचा ने पकड़ के उनको वहां लेकर गए थे कैंप में, उनको चेयर पे बिठाया, बोले आपकी आंख सही है, कान सही है, आंख सही है, ये तो काम कर ही सकते हो, देख सकते हो, बैठ सकते हो, ताली बजा सकते हो। तो मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको कि जैसे जैसे प्रयोग किए 5वें दिन तक उनकी ये हालत है कि वो अपने आप चेयर से खड़े हो गए थे, अपने आप खड़े हुए। जो हम 4 जने बिठाए था उनको पकड़ के, वो अपने आप खड़े हुए। और 6-7वें दिन तक ये था कि वो ताली बजाई, नृत्य उन्होंने किया, और 10वें दिन स्टेज पे चढ़कर परमाला जी को उन्होंने अपनी साष्टांग, जो नहीं चढ़ सकते, एक इतनी सी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, वो 10-12 सीढ़ियां चढ़ के परमाला जी के पास आकर उन्होंने अपना अनुभव बताया था। तो जब मुझे ऐसा लगा कि वही लोग इतना इस उम्र में आज कर सकती है, तो मैं तो भी कभी अखिल कर सकती हूँ सब कुछ, क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहले थोड़े शरीर के लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे जब वहां गए हैं ना, तब स्टोन और बाद में हार्ट में ब्लॉकेज डिटेक्ट हुए 80%। परमाला जी का जनवरी में 2019 में जब कैंप हुआ, पहला कैंप उनका बंबई में आजाद मैदान में, और वो जब मैंने अटेंड किया तो वहां जो प्रयोग किए वो प्रयोग घर पर आकर के मैंने उसको फॉलो किया। अब 2 दिन हम यहाँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है, 2 दिन में कुछ भी नहीं होता, 2-2 घंटे में, लेकिन फिर भी आप जो सीख करके जाएंगे और फिर घर पर अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। फिर आप दूसरों को दोष दे देंगे कि साहब ऐसा है, मोरतो कोई नहीं बेतो, नो नहीं बेतो। बदलना तो हमको ही पड़ेगा, काम तो हमको ही करना पड़ेगा। जो छोटी छोटी टेक्निक फिर मैंने वो घर पर प्रयोग किए, ये ऐसे ही कुछ व्यायाम के, भोजन के, नाश्ते के, 4-5 महीने में मेरा 20 किलो वजन कम हो गया, डायबिटीज पूरी तरह से समाप्त हो गई। मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर जो है बंबई के, वो सारे मित्र हैं कई, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि तुम्हारी डायबिटीज गई कैसे। और भीमनाल के डॉक्टर जो है बड़े बड़े, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि हमने 42 साल की उम्र में
वो एंजियोप्लास्टी करवा दी, स्टेंट बिठा दिए, और तुमने 60 साल की उम्र में ब्लॉकेज होने के बावजूद स्टेंट नहीं बिठाने पड़े, बाईपास नहीं करवाना पड़ा। क्या है, वो डॉक्टर मेरे घर पर आकर के नाश्ता सीख के गए, मेरे साथ कैंप में इंदौर भी चले, भूपेंद्र चौधरी डॉक्टर नाम भी ले लो, और 4-5 मित्र जो डॉक्टर है भीड़माल में, उनके पास में कोई पेशेंट जाता है कि साहब मेरा वजन कम करना है, दो डॉक्टर इतने अच्छे मानवतावादी हैं तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो भाई, मेरे हमारे पास आकर के कन्हैयालाल जी से जाकर के मिल लो, उनका नाश्ता समझ लो, उनका भोजन समझ लो, व्यायाम समझ लो, वैसे ही वजन कम हो जाएगा। मनुष्य मिलन साधना शिविर में कैसा आहार लेना चाहिए, कैसा नाश्ता लेना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, इस पर गहराई से प्रकाश डाला। एल्कलाइन नाश्ता भी करवाया, सबने उस एल्कलाइन नाश्ते को किया जिसको विशेष तरीके से तैयार किया हुआ था, जैसे गुड़ का पानी, सौंफ, भीगे हुए बादाम, भीगी हुई किशमिश और भीगे हुए तिल आदि। ये पूरी विधि इसके समझाते हुए कुछ फ्रूट्स भी थे, तरबूज थे, खरबूज थे। इस बात के साथ हम विराम दे सकते हैं कि हम संकल्प तो लें साहब, हम सेहत के लिए संकल्प लें, हम साधना के लिए संकल्प लें, क्योंकि ये मनुष्य का दुर्लभ शरीर बार बार नहीं मिलता। इसके लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। आओ हम संकल्प लें। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम सामूहिक योग कर योगी बनने का संकल्प लें। इसी भाव के साथ मैं बात को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।